इंडिया एक ऐसा देश जिसकी वर्ल्ड की टॉप इकोनॉमीज में उसकी 5th रैंक है, क्योंकि जिस प्रकार से इसने आजादी के बाद से अपनी प्रोग्रेस में कई सारी योजनाओं को लागू किया है, उसी की वजह से आज हमारा देश इस पोजीशन पर है। और अगर कोई चीज भारत को इस सब देशों से अलग करती है तो वो है इसकी सांस्कृतिक सभ्यता, क्योंकि जहाँ बाकी देशों में केवल एक ही प्रकार की सांस्कृतिक छवि पाई जाती है, वहीं भारत में प्रत्येक राज्यों को मिलाने पर प्रत्येक स्थान की एक अलग अलग ही सभ्यता नजर आती है। फिर चाहे आप राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा व उत्तर प्रदेश जैसे शहरों में घूमकर देख सकते हैं। और यही एक खास वजह है कि भारत की जो उसको सबसे अलग बनाता है। इसके अलावा भारत के पास बहुत सारे प्राकृतिक स्रोत हैं, जिसके लिए बहुत सारे देश भारत पर निर्भर हैं। इसमें अनाज, मसाले, कपास, चाय जैसे कई सारे उत्पाद हैं, जिससे भारत के कई सारे नागरिक अपना रोजगार पाते हैं। और भारत की इसी उपयोगिता से आज भारत में कई सारे औद्योगिक स्थापित हुए हैं और निरंतर उन्नति पर हैं। पर आज के टाइम में इंडिया में यहाँ दिन पर दिन बहुत सारे वायलेंस देखने को पड़ रहे हैं, जो कि डेली बेसिस का एक पार्ट बन गया है। फिर चाहे वो मैटर किसी मर्डर का हो या फिर किसी फ्रॉड का। और इसी बात को लेकर आज मैं अपना वीडियो लेकर आया हूँ इंडिया की टॉप 3 बिगेस्ट प्रॉब्लम्स को लेकर, जो ना ही सिर्फ हमारे सोसाइटी के सोशल इमेज को खराब कर रही है, साथ ही साथ इसकी नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे पूरे देश पर पड़ रहा है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इंडिया की है, जो मैंने पिक की है, वो है हमारी इंडियन पॉलिटिक्स, यानी कि हमारी डेमोक्रेसी की। तो चलिए इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। हम तो सभी जानते हैं कि इंडियन डेमोक्रेसी इस बात पर डिपेंड करती है कि ये एक ऐसी डेमोक्रेसी है जो टू द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल है, यानी ओवरऑल ये जनता से रिलेट करती है। डेमोक्रेसी को मेनली 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, डायरेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में पब्लिक खुद डिसीजन मेकिंग जैसे मामलों में पार्टिसिपेट कर सकती है, जबकि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में पब्लिक अपने वोट से एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करती है, जो कई सेंट्रल मामलों में अपने डिसीजन रखता है। इन्हीं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के फॉर्म में पॉलिटिकल पार्टीज का एक अहम रोल होता है। पॉलिटिकल पार्टीज को पीपल के इलेक्टोरल वोट प्रोसेस के जरिए इलेक्ट किया जाता है और फिर ऑर्गेनाइज करती है ये गवर्नमेंट को, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट पर अपना एक्सेस करती है। पॉलिटिकल पार्टी मेनली बेस्ड होती है सोसाइटी के अंडरस्टैंडिंग पर कि उन्हें कैसा होना चाहिए। और इसी वजह से इंडिया में कई डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप होने की वजह से मोस्टली ग्रुप्स के उनके अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज होती है। और इसी वजह से हमारी एक कम्युनिटी होते हुए भी हमारी गवर्नेंस बनने की चॉइस अलग अलग रहती है। चलिए मान लें कि गवर्नमेंट भी सबकी अपनी चॉइस की ही बन गई, पर सब कुछ सही है। फिर उसके बाद बात आती कुछ ऐसे टॉप सीक्रेट्स की, जो कि हर एक गवर्नमेंट में मोस्टली होती ही है। यानी इन शॉर्ट हम कह सकते हैं इंडियन पॉलिटिक्स की कुछ डार्क सीक्रेट्स के बारे में। आइए जानते हैं। लगभग जितनी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वे सभी करप्ट होती हैं। हाँ, वो बात अलग है कि ये सभी अपने आप को काफी ज्यादा ऑनेस्ट क्लेम करती है, क्योंकि इन पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शन के लिए करोड़ों रुपए की जरूरत होती है, और इतनी फंडिंग तो केवल कोई करप्ट बिजनेसमैन या क्रिमिनल से ही आ सकता है। जो भी पॉलिटिकल पार्टीज पावर में होती है, उन्हें करप्ट ऑफिसर्स का सपोर्ट जरूर चाहिए होता है, क्योंकि केवल यही उनके करप्शन को छुपाने के लिए काफी हेल्पफुल होते हैं। सभी पॉलिटिकल पार्टीज कास्ट और रिलीजन जैसे गेम को जरूर प्ले करती है। ऐसा इसलिए क्योंकि वे लोगों को वीकनेस और एक्सप्लॉइट करके वोट पा सके। पॉलिटिकल पार्टी डिवाइड एंड रूल का भी गेम खेलती है, फिर भी वे इसके लिए ओपोजिशन को हमेशा ब्लेम करते हैं। तो इन पॉइंट से मैंने आपको बताया कि कैसे एक इंडियन पॉलिटिक्स हमारे लोगों के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी दूसरी प्रॉब्लम इंडियन मीडिया की ओर। वैसे तो मीडिया को डेमोक्रेसी का 4th पिलर माना जाता है, क्योंकि इसके पास वे सारे राइट्स होते हैं जो अपने नेशन के सारे मैटर्स को सिटीजन के सामने ला सके। और वे इसके लिए कई सारे डिबेट्स और प्रोग्राम भी रखते हैं, और यहाँ तक कि वे रूलिंग पार्टीज या ओपोजिशन को उनके नाकामयाब वादों के लिए क्रिटिसाइज भी करते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों से मीडिया का रोल एकदम चेंज ही हो गया है, और अब तो ये सिस्टम के लिए एक पपेट बन गए हैं, और इनका वर्क भी सिस्टम के अकॉर्डिंग होने लगा है। और पिछले कुछ सालों से मीडिया तो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज की सपोर्टर बन गई है और इन लीडर्स की वॉइस, और वे ये सब कुछ कर रहे हैं एक छोटी सी टीआरपी को जीतने के लिए। और इसी वजह से वे न्यूज जो टीआरपी प्रोड्यूस कर रही है वे टॉप पर हैं, और जो रिमार्क न्यूज हमारे लिए होनी चाहिए उनको डिसरिगार्ड किया जा रहा है। क्योंकि जहां प्रेजेंट में मणिपुर क्राइसिस जैसे मुद्दों पर बात होनी चाहिए, वहीं सचिन सीमा हैदर जैसे स्टोरीज को चलाकर टीआरपी को इंक्रीज किया जा रहा है, और इसी से वे लोगों के प्रति अपना बिलीव और इमेज दोनों खोते जा रहे हैं। और अब तो न्यूज मीडिया सच दिखाने से ज्यादा ऐसी बेकार के एंटरटेनिंग न्यूज दिखाने में बिलीव करते हैं, जिससे लोग इसे न्यूज कम और एंटरटेनिंग चैनल ज्यादा समझने लगे हैं। अब आप ही सोचिए कि जहां ऐसी मीडिया एग्जिस्ट करती है, वहां ये तो एक प्रॉब्लम से बढ़कर और क्या ही होगा। तो चलिए इन दोनों टॉपिक के बीच सबसे नेग्लेक्ट किया जाने वाला टॉपिक, जो कि इंडिया की बड़ी प्रॉब्लम है, वो है पॉवर्टी यानी गरीबी। क्योंकि 1947 के बाद से ये प्रॉब्लम इंडिया में न सिर्फ एग्जिस्ट करती थी, बल्कि आज भी है, और इंडिया में पॉवर्टी रेट हर साल इंक्रीज भी होता जा रहा है। इसका मेन रीजन एक ये भी है कि यहाँ गवर्नमेंट न जाने कितने सालों से नई नई स्कीम्स को लेकर आ रही है, पर इसका फायदा यहाँ की पीपल्स को बिल्कुल नहीं होता। बेसिकली पॉवर्टी का एक मेन रीजन है यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट का, क्योंकि गवर्नमेंट कई सालों से नई जॉब्स को लेकर आती है, पर बहुत कम लोग ही इसमें रिक्रूट किए जाते हैं, और इसका मेन रीजन है बढ़ती हुई पॉपुलेशन। और इसी वजह से कंपटीशन भी इंक्रीज हो गया है, और साथ ही साथ एम्प्लॉयड होने की रेस भी। हालांकि गवर्नमेंट की कुछ स्कीम से भी लोगों को रोजगार मिलता है, पर इतना नहीं कि वे गरीबी को कम कर सके। और ये सीधे सीधे हमारी गवर्नमेंट की नाकामयाबी को ही शो करती है, जो आज तक अपनी ये प्रॉब्लम को कभी नहीं हटा पाई। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको इन्हीं 3 मेन रीजंस को बताया कि किस वजह से हमारा इंडिया न जाने इतनी तरक्की पर होते हुए भी इन मामलों में काफी पीछे है।
मेरी इस वीडियो को बनाने का केवल एक ही मकसद था, ताकि आपको ये बताया जा सके कि इंडिया की टॉप मोस्ट प्रॉब्लम आज के टाइम में कौन सी एग्जिस्ट कर रही है। और मेरा ये भी मानना है कि भारत जिस हिसाब से प्रोग्रेस कर रहा है, आने वाले समय ये प्रॉब्लम भी जल्दी खत्म होंगी। नहीं, हमारे चैनल पर ऐसी और भी वीडियोस आपको अवेलेबल मिलेंगे, जिन्हें आप जाकर के जरूर देख सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, ताकि ऐसी और भी वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।